स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप डिजीज एक्स के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, मीडिया के अंदर खबर सुन रहे होंगे। यहां पर आप देख सकते हो नेक्स्ट पैंडेमिक ऑलरेडी ऑन इट्स वे, डिजीज एक्स कुड किल 50 मिलियन पीपल। सोच के देखिए 50 मिलियन लोगों की जान ले सकता है। तो ये डिजीज एक्स है क्या, ये खबर आई कहां से, इसका मतलब क्या हुआ, WHO का इसको लेकर क्या कहना है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाए और कुछ भी और लेने की आवश्यकता ना हो, यहां पर लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी बैचेस हैं दोस्तों, यहां पर 3 तरह के लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश। कोई भी आपको लेना हो वो आप चूज कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिजीज एक्स के बारे में खबर कहां से आई है। बेसिकली क्या है, यूके के अंदर एक वैक्सीन टास्क फोर्स लीड किया जा रहा था एक महिला के द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा, जिनका नाम है डेम केट बिंघम। और उनके द्वारा रिसेंटली एक क्लेम किया गया है कि कोविड-19 से भी बहुत ज्यादा खतरनाक जो एक डिजीज है वो दुनिया में आतंक मचा सकता है। जी हां, मैं आतंक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनका यह कहना है कि जो अगला पेंडेमिक होगा दुनिया के अंदर, उसकी वजह से 50 मिलियन का मतलब हो गया 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो सकती है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, क्योंकि कोविड के बारे में चर्चा किए काफी टाइम हो गया, शायद आप में से कई लोगों को ध्यान नहीं होगा कि कितने लोग मरे हैं कोविड से। लेकिन जो ऑफिशियल फिगर, जो WHO का डेटा अगर आप देखोगे तो उसमें बताया गया है कि 2019 में जो शुरुआत हुआ था कोविड-19 का, उसकी वजह से 7 मिलियन पीपल, 70 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो जस्ट इमेजिन, कोविड की वजह से 70 लाख लोगों की जानें गई थी, यहां पर 5 करोड़ लोगों की मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है। और ये जो नया पेंडेमिक है, इसको एक तरह से WHO ने भी, एक्चुअली क्या है ना, डिजीज एक्स, आपको ये समझना है कि आपने ट्विटर देखा होगा ना, ट्विटर का नाम क्या हो गया, एक्स हो गया। तो एक्स क्या होता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब कि वो एंडलेस है, तो किसी भी तरह का चीज आ सकता है। तो उसी को एक प्रकार से डिजीज एक्स बोला जा रहा है। और यहां पर WHO ने भी कई बार इसके बारे में बातचीत की है और WHO ने ही इसका नाम रखा था डिजीज, मतलब कोई एक ऐसा डिजीज आएगा फ्यूचर में जो बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है हमारी ह्यूमैनिटी को। मतलब जो लॉस है वो तो होगा ही मॉनेटरी टर्म्स में, लेकिन साथ साथ ह्यूमैनिटी को जो लॉस होगा उसको बेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो डिजीज एक्स है जो आएगा दुनिया में आगे, वो कोरोना वायरस से 20 गुना और ज्यादा खतरनाक होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, जो यूके की हेल्थ एक्सपर्ट हैं बिंघम, उनका यह कहना था, द वर्ल्ड विल हैव टू प्रिपेयर फॉर मास वैक्सीनेशन ड्राइव। मतलब कि जो डिजीज एक्स है, जस्ट इमेजिन करिए, अगर वो फैलता जाता है तो हमारे पास पहले से वैक्सीन होनी चाहिए ताकि हम रिकॉर्ड टाइम में सभी को यहां पर डोजेस दे सकें। आपने देखा ही कोविड के समय किस तरह से यहां पर होड़ मच गई थी वैक्सीन कंपनीज के बीच में, यहां पर लगे हुए थे सभी लोग कैसे ना कैसे करके वैक्सीन बनाया जाए। और सबसे खास बात यह बताया जा रहा है कि जो डिजीज एक्स होगा ना, उसका जो इन्फेक्शन रेट होगा वो मीजल्स जैसा होगा। अब आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को मीजल्स होता है तो 90% चांस होता है कि उसके आसपास के भी जो लोग हैं ना, उनको भी मीजल्स हो जाएगा। बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। तो एक ऐसा डिजीज दुनिया में आएगा जो बहुत तेजी से स्प्रेड रखने की क्षमता रखेगा और उसका जो फेटेलिटी रेट है, मतलब उससे जो मृत्यु होती है, वो एबोला जैसे होगी। एबोला की जो फेटेलिटी रेट है, लेट मी टेल यू, इट इज अराउंड 67%। मतलब 100 लोगों को अगर एबोला होता है तो 67 लोगों की जानें चली जाती हैं। तो जस्ट इमेजिन, मतलब इंफेक्शन रेट मीजल्स जैसा और फेटेलिटी रेट एबोला जैसा, ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। इस तरह का अगर डिजीज दुनिया में आ गया तो बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं। और सबसे चिंता की बात तो यह है कि जो यूके की हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनका ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं जो कि रेप्लिकेट कर रही हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, कोविड को लेकर भी लगातार कई बार चिंता होती है। कुछ समय पर खबर आती है कि यहां पर एक नया जो स्ट्रेन है वो कोविड का सामने आ रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। वायरस बेसिकली लगातार रेप्लिकेट होता रहता है। तो कहीं ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रेप्लिकेट हो रही होंगी, किसी को बीमार कर रही होंगी, और हो सकता है वही डिजीज एक्स हो जो आगे चलकर दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। इनफैक्ट ये जो डिजीज एक्स है, इसको 1918 का जो फ्लू था ना, सॉरी ये मिस्टेक से 1918
1981 लिख दिया, 1918 का जो फ्लू था बेसिकली उसके साथ भी कंपेयर किया जा रहा है। अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो स्पेन से इसकी शुरुआत हुई थी। बेसिकली बताया जाता है कि जिसके अंदर ये जो 1918-19 में जो फ्लू आया था उसकी वजह से उस समय 5 करोड़ से ज्यादा के लोगों की मृत्यु हुई थी। जस्ट इमेजिन 1980, मतलब कि आप समझ के देखिए वर्ल्ड वॉर में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी ना, उससे डबल मृत्यु यहां पर इस फ्लू की वजह से हुई थी। तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी और कुछ वैसा ही डिजीज एक्स को भी बोला जा रहा है। यहां पर फर्दर जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि टुडे देयर आर मोर वायरसेस बिजली रेप्लिकेटिंग एंड म्यूटेटिंग। तो आज के डेट में जो वायरसेस हैं बहुत ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट हो रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं देन ऑल द अदर लाइफ फॉर्म्स। बाकी के जितने लाइफ फॉर्म्स आप देखोगे उससे कहीं ज्यादा रेप्लिकेट हो रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सभी के सभी यहां पर डेंजरस होते हैं ह्यूमंस के लिए, लेकिन कुछ ऐसे उनमें से ऐसे हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि तो आखिरकार ये डिजीज एक्स का मतलब है क्या? देखो, WHO के वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो डिजीज एक्स के बारे में लिखा हुआ है, द टर्म रिप्रेजेंट्स द नॉलेज दैट अ सीरियस international epidemic could be caused by a pathogen currently unknown to cause human disease। मतलब कि एक ऐसा पैथोजन का मतलब होता है कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो हमारे बॉडी में एंटर करता है, जो डिजीज फैलाता है, उसी को एक तरह से पैथोजन कहा जा रहा है। तो एक ऐसा पैथोजन जो अभी हमें नहीं पता लेकिन ये ह्यूमन डिजीज कॉज कर सकता है और एक सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी हमारे पास उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन कल के डेट में ऐसा कुछ हो सकता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो WHO है उन्होंने डिजीज एक्स को जो प्रायोरिटी डिजीजेस की लिस्ट होती है ना उसके अंदर डाला है। मैं आपको बता दूं अभी प्रेजेंट में WHO की जो प्रायोरिटी जो डिजीज के लिस्ट अगर आप देखोगे तो उसमें कोविड-19, बाकी की चीजें, एबोला, लासा, ये सारी चीजें आपको नीपा, जीका, ये सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो डिजीज एक्स का भी नाम लिखा हुआ है। मतलब एक ऐसा डिजीज जो हमें अभी नहीं पता और कुछ भी हो सकता है। और वैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो ट्विटर का नाम भी चेंज किया गया था एक्स, तो एलॉन मस्क का भी यही मकसद था कि एक्स मतलब कि कुछ भी हो जाएगा आगे चलकर, उसमें आपको सब कुछ मिल सकता है। तो उसी की तरह से आप समझ सकते हो WHO ने फॉर्मली क्या किया था कि जो डिजीज एक्स का नाम है ना, मतलब कि डिजीज एक्स, ये बेसिकली WHO ने 2018 में इसका नाम जो है रखा था डिजीज एक्स करके। और इसी की वजह से कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार समय समय पर कहते रहते हैं कि हमें इसको लेकर और ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। मतलब कि जो अगला पैथोजन है जो एक और पैंडेमिक ला सकता है पूरे दुनिया के अंदर, उसके पहले ही हमें अगर आइडेंटिफाई कर लें अगर हम उस चीज को, तो काफी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए तो WHO का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट मतलब अगेन डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है उसको लेकर WHO रात दिन काम करता रहता है। लेकिन स्टिल WHO का यह कहना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए वो अभी भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर हमें वैक्सीन पहले से बनाने की जरूरत है, कि पहले से अगर हम एक कॉमन वैक्सीन बनाकर रख लें और आगे चलकर जब हमें किसी डिजीज के बारे में पता चलेगा तो हमें थोड़ा बहुत बस चेंजेस करना होगा वैक्सीन के अंदर और वो वैक्सीन तुरंत रेडी हो जाएगी। अभी आपने देखा कोविड पैंडेमिक में कितना बुरा सिचुएशन हुआ था, पहले से कुछ था ही नहीं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट में आपको बता दूं WHO के द्वारा कब शुरुआत की गई थी, 2014 में जो एबोला आया था जिसने वेस्ट अफ्रीका के अंदर काफी तबाही मचाई थी, उसके बाद से WHO ने ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट है उसको स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि डिजीज एक्स का कारण क्या हो सकता है। देखो यहां पर जो यूके की हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनका ऐसा कहना है, बिंगम का ऐसा कहना है कि इट इज एट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ मोर पीपल कॉन्ग्रीगेटिंग इन अर्बन एरियाज। इनफैक्ट आपको याद हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा पैरेलली बता सकूं तो कोविड के दौरान अगर आपको याद है ना कि ज्यादातर बोला जा रहा था कोविड वहां पर फैलता है जो बहुत ज्यादा एक साथ एकत्रित रहते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा सटे हुए यहां पर साथ साथ रहते हैं गली मोहल्ले में। इसके अलावा यहां पर जो स्लम एरियाज वगैरह हो गए, तो बहुत जो कांग्रीगेशन होता है ना एक तरह से अर्बन एरियाज में स्पेशली, तो वहां पर तेजी से फैल रहा था। वहीं जहां पर रूरल एरियाज में जो लोग हैं जो थोड़ा सा सेपरेट दूर दूर टाइप के रहते हैं, तो वहां पर वो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो यहां पर जो एक बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है डिजीज एक्स होने का, वो यही है कि लगातार जो
अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, लोग एक साथ एक छोटे एरिया में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट का हर साल, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमें उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर आप डिजीज देखोगे वो ज़ूनोटिक डिजीज होते हैं, मतलब ये एनिमल से फैलते हैं। तो अब एनिमल से फैलते हैं तो अगर मान लो नेचुरल हैबिटेट है बहुत बड़ा, तो वो उसी में समा जाता है, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज फिर तीसरे, वो नेचुरल हैबिटेट में रह जाता है। अगर मान लो हम नेचुरल हैबिटेट को कट कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उसको जल्दी फैलने की, मतलब ह्यूमंस तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है ना, वो काफी शॉर्टर हो जाता है। तो इसी की वजह से यूके एक्सपर्ट का ये कहना था कि नेचुरल डिस्ट्रक्शन की वजह से भी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से भी ये हम तक जल्दी से फैल सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या करना चाहिए। देखो अगेन बिंगम जो यूके की एक्सपर्ट हैं, उनका ऐसा कहना है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज सिस्मिक, मतलब कि अगर आज हम इसके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये जब एक्चुअल में डिजीज एक्स आएगा तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा फाइनेंशियली और पूरे दुनिया को। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो कोविड-19 आया था, इसका अगर अनुमान लगाया जाए कि इसकी वजह से नुकसान कितना हुआ है पूरे दुनिया को, तो लगभग $16 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन दोस्तों, $16 ट्रिलियन, पता है कितना होता है? मतलब भारत का आप समझिए हमारी जो जीडीपी हो गई वो $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो जस्ट इमेजिन आप कर सकते हो कि $16 ट्रिलियन का पूरे दुनिया को नुकसान होना। मतलब अगर हम कोविड के पहले ही काफी हद तक खर्चा करते हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ के ऊपर, तो वो काफी हद तक हमें बचा सकता था, पूरी दुनिया को बचा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी हमें यहां पर लेसन्स लेने की आवश्यकता है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैक्सीन। अगेन यहां पर भी यूके की एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि एक डिफरेंट प्रोटोटाइप वैक्सीन जो है हर एक वायरस फैमिली के लिए हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पहले से ही वैक्सीन के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो डिजीज एक्स से निपटने में काफी आसानी हो सकती है हमें। और वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने की भी जो कैपेबिलिटीज है वो काफी डिफरेंट है, डिपेंड करता है कौन से कंट्री में। जैसे भारत वगैरह में आप देखोगे तो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं अलग अलग वैक्सीन का। इसी तरह से यहां पर क्या है कि आज के डेट में क्या है, जो भी वैक्सीन है ना उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती है, बहुत महंगे होते हैं। तो उन सारे प्रॉब्लम से हमें कहीं ना कहीं निपटने की आवश्यकता है। फिर फर्दर ये भी बोला गया है कि जो रिसर्चर्स हैं उनको भी लगातार नए नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि और एफिशिएंट और इफेक्टिव जो वैक्सीन है वो बनाई जा सके। और इसीलिए मैं आपको बता दूं फाइनली जाने से पहले कि यूके के अंदर ऑलरेडी इसको लेकर काम स्टार्ट हो चुका है। 200 से ज्यादा साइंटिस्ट यूके के अंदर एक हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर वैक्सीन को लेकर काम कर रहे हैं ताकि आगे चलकर डिजीज एक्स को के पहले ही हमारे पास वैक्सीन तैयार हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये लगातार जो खबर आ रही थी ना डिजीज एक्स के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच गलत है, मतलब कि ह्यूमन डिजीज और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने लिखा हुआ है, आपको ये इनकरेक्ट वाला बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, कोई भी बैच आप लेना चाहो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।